समस्या ये है कि घर के अंदर भी पानी जा रहा है, समरसेबुल है उसके अंदर भी जा रहा है, ना पीने का पानी। बगल में मेरी है, भैया घर से पानी ले रही हैं। हम इनके घर से पानी भरते हैं, मेरी दीदी इनके घर से पूरा पानी भर रहे हैं। ये हमें क्या कहते हैं पूरा सपोर्ट कर रही है। तो मेरे घर में पीने का पानी आ रहा है, तो मेरे घर में पीने का पानी तक नहीं है। पानी भी नहीं है, लास्ट में घर पर था, हमको आने जाने में दिक्कत होती है। किसके चौधरी से जाए जाए लड़ाई उठती है। लमसम 3-4 महीने से ऐसा समस्या चल रहा है। कई बार कंप्लेन भी किया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क का खास शो जनता चौपाल। जनता की चौपाल में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जनता के हक की। यह मंच उन आवाजों का है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। और आज हम आपको राजधानी लखनऊ की उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सरकारी दावों की पोल खोलती है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता की चौपाल, जिसमें हम बात करते हैं जनता की हक की और जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि नगर निगम की बात होती है तो सबसे पहले सुषमा खरकवाल आगे आती हैं और कहती हैं कि हमारा नगर निगम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सराहनीय काम कर रहा है। सराहनीय क्या होता है वो तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। लेकिन बात हो लखनऊ की तो लखनऊ को तीसरे नंबर का स्वच्छ शहर कहा गया और नगर निगम की काफी तारीफ भी की गई। लेकिन अब तारीफ काबिल आपको काम दिखाया जाए तो आप देखेंगे ये लगता है विमल नगर, जहां पे आप देखेंगे तमाम लोगों को कई तरीकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी सफाई है, कितनी स्वच्छता है, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं सुषमा खरकवाल जी से और नगर निगम के तमाम कर्मचारियों से पूछना चाहूंगी, क्या ऐसे मोहल्ले में आप रहना पसंद करेंगी या ऐसे मोहल्ले में कोई नगर निगम का कर्मचारी रहना पसंद करेगा? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे तमाम सवालात हैं कि आप ऐसी जगह पर क्या खाना खाना या पानी पीना या ऐसी जगह पर घर से बाहर निकलना पसंद करेंगे? ये मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। तमाम जनता मेरे साथ है और यहाँ इस विमल नगर के लोग जो निवासी हैं इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे और कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीता गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे, कैसे समस्या देखें? भैया समस्या तो बहुत ही ज्यादा है। समस्या ये है कि घर के अंदर भी पानी जा रहा है, समरसेबुल है उसके अंदर भी जा रहा है, ना पीने का पानी। बगल में मेरी है, भैया घर से पानी ले रही हैं। और रोड है कि नगर निगम में सुनवा फोन किया जाता है, कंप्लेन होती है, फिर कंप्लेन तो वो कैंसिल कर दी जाती है। आ रहे आके चले चले जा रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा है। अब बताइए, डेंगू होगा, बीमारी फैलेंगी, छोटे छोटे बच्चे, कौन मरेगा? कौन आएगा देखने के लिए? एक दिन आज खा रहा हो रहा, कल दूसरे दिन हो रहा है। अब यही रास्ता, इसका कुछ निकाला जाए। नगर निगम से आप लोगों ने बात करी, गाड़ी तो आती होगी, बस दिखा के चली जाती है, अपना आते फॉर्मेलिटी अदा करते चले चले जाते हैं कि काम हो गया, कंप्लेन का पूरी वो कर दी जाती है। यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरा खाली है। आप लोग खुद देखिए, वहाँ पे जैसे भरा हुआ, हम लोग उसी में रह रहे हैं। रोज लड़ाई हो रही है, आज इनके घर से हो रही है तो कल उनके घर से हो रही है। अब किया क्या जाए? अब इसका कोई रास्ता भाई निकाला जाए। हाँ, तो पानी कैसा आता है? स्वच्छ साफ सुथरा आ रहा है? ये साफ सुथरा पानी है, ये लैट्रिन का पानी है, बाथरूम का पानी है। टेबल को अटैच कर रहा है। हम इनके घर से पानी भर रहे हैं, मेरे घर में नहाने तक का पानी नहीं आ रहा है। हम इनके घर से पानी भरते हैं, मेरी दीदी इनके घर से पूरा पानी भर रहे हैं। ये हमें क्या कहते हैं पूरा सपोर्ट कर रही है। तो मेरे घर में पीने का पानी आ रहा है, तो मेरे घर में पीने का पानी तक नहीं है। पीने का पानी तक नहीं, पूरा समरसेबुल से अटैच कर रहा है, पूरा ये अटैच कर रहा है। सरकारी पानी आप क्या नहीं आता? नहीं नहीं, कोई चालू ही नहीं है पानी। और दे दिया गया, बिल आ रहा है, नगर निगम का बिल आ गया पानी के लिए, और हम लोग अभी सप्लाई पहुंची तक नहीं है। नगर निगम का पानी का बिल आ गया है और मेरे सामने बिल आ गया उनके घर में, और पानी चालू नहीं है। मेरे क्या कनेक्शन नहीं है पानी का, हो रहा है कि नगर निगम से पानी जाएगा। पाइप भी नहीं बिछे हैं, आगे पाइप भी पानी के नहीं बिछे हैं। अच्छा, जो लाइन पड़ी है कोई कनेक्शन नहीं है। बिना पाइपलाइन के बिल कैसे आ गए? नहीं समझ, मेरे सामने मीटर लगा, इनके क्या कनेक्शन हुआ था, इनके क्या मीटर लगा दिया गया इतना बड़ा, और उसके बाद उनके क्या बिल आ गया। और जो पानी चालू नहीं, सप्लाई है नहीं, तो पानी का बिल क्यों आ रहा है? मेरा तो पेट वहां तक का है, पानी भी नहीं है, लास्ट में घर पर था, हमको आने जाने में दिक्कत होती है। किसके चौधरी से जाए जाए लड़ाई उठती है। लोग इधर से न जाओ, उधर से न जाओ, बहुत परेशान है। हाँ, अभी जब बारिश का सीजन आता है तो यहाँ पानी जल भरा। हाँ, बिल्कुल भर जाता है, पूरा गार्ड तक का पानी भर। तो ये उम्मीद लग रही है कि हम लोग को नॉर्थ में चलना पड़ेगा, क्योंकि उधर रोड ऊंची हो गई है, हम लोग का तो हो गया बिल्कुल गड्ढे में। तो हम लोग को कैसे जाना पड़ेगा? सारा पानी उधर का भी इधर आएगा, उस तरफ का भी इधर आएगा, हम लोग तो बिल्कुल बीच में फंस गए। अब इसका क्या किया जाए? बरसात में क्या होगा?
ऊंची नीच की बात नहीं है मैम, मेन तो ये कि जब पानी नहीं होगा तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। ये तो पूरा अटैच घर के समरसेबल में कर रहा है। हम लोग को एक एक बूंद पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। कर रही हो बरसात के बाद भी तो तुम्हारा पानी अंदर ही होगा। बरसात आने जाने की तो बात एक किनारे हो गई, लेकिन बिना पानी ये पूरी गंदगी मेरे घर के अंदर जा रही है। किसी के घर के अंदर नहीं जा रही है, लेकिन हमारे घर के अंदर जा रही है पूरा, ये पूरी गंदगी। ये कहिए इन्होंने सपोर्ट दिया है तो क्या कहते हैं, मेरे घर में पीने का पानी भी आ रहा है, नहीं तो पीने का पानी भी हम कहाँ से लाते, ये मुझे पता ही नहीं। में तो किसी के घर में नहीं आराम मिलेगा, सारे घर के लोग डूबेंगे। कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे लोग काम करने जाएंगे, कैसे जाएंगे भाई। अब देख खाला हो गया है, इसलिए बहुत परेशानी हो गई मैम। और सबसे ज्यादा ये सब समस्या बहुत ज्यादा है। पहले तो इसका हल निकलाया जाए, इसको सफाई करें, नहीं तो हम लोग मालूम पड़े एक आधे गायब हो गए, पर लोग सुधार गए तो गंदगी से तो काम ही हो जाएगा। देते देते हम लोग परेशान हो गए मैम। कंप्लेन कब से कर रहे हैं आप? 1 महीने से ज्यादा हो गया, हम लोग कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये भी नहीं, 3 महीना से ज्यादा हो गया। जो मेन कहते हो हेड ऑफिस करो, वहाँ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 1 महीने से अंजलि बिटिया के होने से पहले दे रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। आते हैं देखेंगे, थोड़ा से हाथ डंडी लाएंगे चले जाएंगे। और आज भी यही हुआ, रात में हम लोग 3 बजे तक जगे हैं, जीत जाते हैं भीमानगर पार्षद, हाँ पार्षद यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते? बने वो उनका मतलब नहीं, वो कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं हमको हटा दीजिए। हाँ पार्षद खुद कह रहे हैं हमको हटा। हाँ वो ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको कंप्लेन करो कि आके देखो तो कहेंगे हमको हटा दीजिए, हमको जरूर। पार्षद किस पार्टी? नहीं पता। प्रताप थे, वो हम लोग की सुनवाई करते, कोई भी दिक्कत होती थी, कुछ भी होता था, हम लोग जाते तो हम लोग की सुनवाई करते। और ये जो अब के आए, क्या नाम है पार्षद? इनका कोई संगीता कोई ऐसे करके है, कोई लेडीज हैंगी, रंजना वर्मा। पार्षद मतलब आप सोच लीजिए कि यहाँ नगर वालों को पार्षद का नाम भी नहीं पता। क्या नाम? रंजना अवस्थी। अवस्थी, क्या नाम है उनका? रंजना अवस्थी। रंजना अवस्थी नाम है। किस पार्टी से कुछ पता है? पार्टी तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि कभी मिली नहीं, ना मुलाकात हुई। पार्षद खुद ही नहीं मिलने आते आप? आने लगा है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले रुद्र प्रताप थे, वहाँ बैठते थे तो उनका वो सब कुछ था। वो तभी होता कि जहाँ भी कोई की समस्या होती थी सब उनके यहाँ चले जाते तो वो हल निकालते थे। और इन्हीं ने लोहे का जाल बना दिया है, अपने को एक करता धरता को बैठा दिया, 11 बजे कब खोलते हैं कुछ पता ही नहीं, जो जाता है लौट के चला आता है, कभी काम ही नहीं हो रहा है। मैम तो क्या होगा, कुछ समस्या हल नहीं होती है। हम दे दो, कोई सुने, कोई जाए तो तुम सुनोगे तभी तो हल करोगे। करे हमसे मतलब नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हम कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है, कहते मेरी प्रॉब्लम समझो, कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है। कितनी पार्षद वोट मांगने तो आते हैं? हाँ वोट मांगने के लिए आएंगे तब तो। इधर से पहली बार बने, ऐसे रुद्र प्रताप सिंह थे हम लोग की तरफ से, वो सुनवाई करते थे। आपकी ये बनी है, वो उनको फोन कर दो, हम लोग इस समस्या का हल निकालते थे। ऐसा नहीं है किसी को क्यों गए, और ये तो इसका तो मतलब ही नहीं है। हमको लोगों को लगता है कभी आज तक देखा ही नहीं हम लोगों ने। आपके देखना हमारे पार्षद से मुलाकात नहीं हुई है। और रुद्र प्रताप भाई थे इससे पहले, वो फोन से काम कर, फोन अगर उनको कर दे नहीं, हम लोग जाते थे तो वो फोन से हमारा समाधान कर देते थे सारी समय। पार्षद में से कोई नहीं सुन रहा, कोई देखा ही नहीं है। हाँ जी, हाँ प्रेजेंट टाइम में देख पा रही हूँ। हाँ 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 हाईलाइट बिल्कुल। यूपी 24 नेटवर्क आप देख रहे हैं, खबर चलेगी भी और इस खबर पे असर होगा भी। हाँ जी जी, अब मैं आप ही के पास आ जा रही हूँ डायरेक्ट बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशवाहा जी है और मैं यहाँ का एक जागरूक नागरिक हूँ। और जो है एक कई लमसम 3-4 महीने से ऐसा समस्या चल रहा है, कई बार कंप्लेन भी किया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद से कभी मुलाकात हुई? हमसे तो पार्षद से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यहाँ के जो भी लोग अगल बगल वाले हैं बता रहे कि उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, पार्षद से मुलाकात नहीं हुई आप लोगों की? लोग खुद बता रहे कि पार्षद नहीं बैठते हैं। तो बताइए। क्योंकि तमाम सवालात अब खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर नगर निगम की बात की जाए तो वो यहाँ पे जीरो दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ बात करी जाए पार्षद की तो पार्षद से भी मुलाकात नहीं हो पाती है। और बड़ी बात ये है कि अब तक धरातल पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि लगातार हर हफ्ते जनता की चौपाल में हम ऐसे एपिसोड्स लेकर के आ रहे हैं। जिस तरीके से सुषमा खरगवाल, जिस तरीके से नगर निगम दावे के साथ कहता है, दावा करता है कि स्वच्छ लखनऊ है,
स्वच्छ लखनऊ है, लेकिन ये कौन सी स्वच्छता है, ये कैसी स्वच्छता है जो हमें नहीं दिखाई दे रही, जो यहाँ के लोगों को नहीं दिखाई दे रही, और जमीनी स्तर पर जब बात आती है तो शून्य दिखाई देता है। मतलब आप कागजी तौर पर तो कोई काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ऊपरी तौर पर आप सब दिखा रहे हैं, प्रोफाइल पे प्रोफाइल चमकाए जा रहे हैं कि नगर निगम स्वच्छ कर रहा है। क्या ऐसी स्वच्छता होगी? कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाए कि क्या ऐसी स्वच्छता होगी जहां पे तमाम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भारी बारिश का समय आता है तो लोग बता रहे हैं कि पूरा जलभराव हो जाता है, और अब गर्मी आने वाली, यही जो बदबू है वो सड़ेगी और गंदी बदबू आएगी और तमाम तरीके की बीमारियां जो है वो फैलेंगी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। क्या आप चाहती है, आपकी क्या मांग है? भाई बस हम लोगों की रोड सही हो जाए, ये पानी का निवारण किया जाए कि पानी निकले। अब कभी कभी कमरे में भर रहा है, आंगन में भर रहा है, हर तरफ तो पानी भर जाता है। रोड बन जाए, क्योंकि रोड बन जाएगी तो ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एक तो भैया सब में बड़ी मेरी एक ये भी दिल को वो है कि यहाँ के हर लोग नालियां बंद करे हैं। हर दरवाजे के आगे नाली बंद, हर दरवाजे के आगे नाली बंद। सब में पहले तो ये नालियां खुलवाई जाए, यहाँ से वहां तक सब नालियां बंद है, नालियां खुल जाए तो ये सब में पहला तो हल ये निकलेगा, नालियां खुलना। हमारी अगर सुनाई हो रही हो तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पहले तो नाली खोली जाए, नाली खुल जाएगी तो जो ये जल भर रहा है ना, इसका रास्ता पानी का निकले। जब नालियां सब अपने अपने दरवाजे, हर आदमी नाली बंद करके सीमेंट से पक्का कर दिया है। ये वार्ड कौन सा लगता है? ये बिमल नगर A86 लगता है ना। वार्ड नंबर कौन सा लगता है? ए ब्लॉक लगता है। ए ब्लॉक इंदिरा नगर की कमता। नहीं मैम, कमता। ठीक है। पीने के पानी में पता बदबू आ रही है, बाहर से पानी लाके पी रहे हैं। पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है, पीने का पानी में दिक्कत आ रही है, बदबू आ रही, बदबू आ पीने लायक नहीं है और कोई काम कर लो बस। बाहर लगा हुआ है, समरसीबल बाहर लगा हुआ था, इसलिए पानी में पानी जा रहा है ना तो टच हो रहा है। और सब में पहले आप लोग ये कहिए, अगर आप लोग से हो पाए तो पहले पूरी बिमल नगर की नाली खुलवाई जाए। अगर नाली खुल गई तो आधा रास्ता तो पानी का हल वही निकल जाएगा। हर आदमी अपने दरवाजे पे नाली बंद किए, हर आदमी दरवाजे पे नाली बंद के प्लास्टर कर दिया है, और कोई बोलना नहीं चाहता। बोलने आते तो वो लाठी डंडा चलाते, वो लाठी डंडा चलाते। ना पुलिस की सुनवाई हो रही, ना जनता की सुनवाई हो रही है। तो सब में पहले इसका निवारण है नाली खोलना। मैम रोड बनवा, देखिए रोड की हालत देखिए, रोड बनवा दी जाए। देखिए। हाँ हाँ, ऊपर नीचे उकसा है तो वो ज्यादा हो जाएगा। रोड बनेगी तो गंदगी अपने आप ही दूर हो जाएगी। रोड बनने की ज्यादा दिक्कत, रोड और नाली बनेगी। ठीक है। देखिए, तमाम लोगों की तमाम परेशानी आप लगातार सुन रहे हैं। ये विमल नगर में मैं मौजूद हूँ। पार्षद यहाँ के सुनते नहीं है, नगर निगम की गाड़ी आती है लेकिन काम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब पाइपलाइन लगी ही नहीं है तो पानी का बिल आ कहां से रहा है? ये जलकल विभाग से मेरा सवाल है कि जब यहाँ पाइपलाइन लगी ही नहीं है तो ये पानी का बिल आप दे कहां से रहे हैं? और जो तमाम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पानी का बिल आने लग गया है, तो पानी का बिल आया कहां से जब पाइपलाइन लगी ही नहीं है? अब आपको बता दें कि लगातार जो है अब इन समस्याओं पे तो काम हो ही रहा है। और अब मैं चाहती हूँ नगर निगम ये खबर साफ तौर पर देखे, सुषमा खरकवाल ये खबर साफ तौर पर देखे, और जो इस एरिया के पार्षद हैं वो भी ये खबर देखे। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी। जुड़े रहे UP24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन मुस्कान के साथ मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे जनता की चौपाल। यदि आपके भी गली के हैं अपने मुद्दे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एड्रेस लिख दीजिएगा ताकि हम आपकी आवाज बन सके। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। एक और नगर निगम स्वच्छता के बड़े बड़े दावे करता है। लखनऊ को देश में स्वच्छता के मामले में तीसरा स्थान मिलने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां नालियां लबालब हैं और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और आम जनता सालों से बदहाली झेलने को मजबूर है। हम आपको लेकर चल रहे विमल नगर, हरिया नगर, कमता, जहां जल भराव अब समस्या नहीं, लोगों की रोजमर्रा की सजा बन चुका है। हालात इतने खराब हैं कि जनता ने खुद अपने दर्द की वीडियो हमें भेजी है। सवाल यही है, क्या यही है स्वच्छ राजधानी की असली तस्वीर? देखिए हमारी पत्रकार दिव्या श्रीवास्तव की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। बस तस्वीरें आपने देखी, लोगों का दर्द भी सुना। सवाल सिर्फ एक मोहल्ले का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो वर्षों से शिकायतें सुनकर भी चुप है। 3 साल से मशीन से पानी निकाला जा रहा है लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ। 35 साल से सड़क नहीं बनी, क्या यही है विकास की असली रफ्तार? जनता पूछ रही है आखिर कब तक इंतजार करे।
जनता की चौपाल इस आवाज को दबने नहीं देगी। हम सवाल भी उठाएंगे और जवाब भी मांगेंगे, क्योंकि जनता के हक से कोई समझौता हम नहीं करते। आवाज बुलंद रहेगी, सच सबके सामने आएगा। तब तक ले बस इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क का खास शो जनता चौपाल।